Good morning, everyone. Welcome to our YouTube channel, Adarsh Senior Secondary School, Khai Shergad. Today we will discuss class 10 plus 2, exercise 3.2, sum number 17. If A is equal to एक मैट्रिक्स दे रखी है 3, फर्स्ट एलिमेंट 3 यानी A11, A12 माइनस 2, A21 4, A22 माइनस 2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या दे रखी है, वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दो या ना दो ये इसी तरह से होती है, ये तो हमें पता चलना चाहिए। इनकी मैट्रिक्स कितनी है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है तो यही मैट्रिक्स रहेगी 1 0 0 1। और अगर 3 इंटू 3 हो तो यहाँ डायगनल 1 1 और यहाँ 1 हो जाएगा, बाकी सभी एलिमेंट 0। कौन सी मैट्रिक्स है ये, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, यानी कि ए स्क्वायर पहले क्या निकालना है, हमें ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए मैट्रिक्स दे रखी है हमें, ए इंटू ए करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है हमें। ए मैट्रिक्स दे रखी है और उसकी ए मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करनी है, याद देखो ये मल्टीप्लाई कर रखी है, इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, के ए मैट्रिक्स लिख दी माइनस 2i, इनकी मल्टीप्लाई यानी कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट एलिमेंट आ गया, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड एलिमेंट आ गया, सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, इज इक्वल टू के इंटू ए मैट्रिक्स 3k, के की फर्स्ट एलिमेंट के साथ 3k माइनस 2k 4k एंड माइनस 2k माइनस 2i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी और सभी एलिमेंट 0 है तो वो तो 0 हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि 2 डायगोनल एलिमेंट 1 1 की जगह क्या हो जाएंगे 2 2। इनको सोल्व किया, सोल्व कर दिया इनको, ये मैट्रिक्स आ गई 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 3k माइनस 2, इनको सोल्व करने पर 3k माइनस 2 यानी कि 3k माइनस 2 माइनस 2k ये आगे तो 0 है तो 4k आगे 0 है तो 4k माइनस 2k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 2। मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं तो फर्स्ट एलिमेंट किसके इक्वल में हो जाएगा, फर्स्ट के, यानी कि 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1। हमें के की वैल्यू निकालनी है, चाहे इस एलिमेंट्स के इक्वल में कर दें या इस एलिमेंट के इक्वल में, के की वैल्यू सिर्फ 1 आएगी। 3k इज इक्वल टू माइनस 2 और इक्वल के दूसरी तरफ जाकर प्लस 2, 1 प्लस 2 3, के इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, के इज इक्वल टू 1, के की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्वेश्चन नंबर 18, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है A11 0, A12 माइनस 10 अल्फा बाई 2, A21 10 अल्फा बाई 2 0 एंड I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सो दैट I प्लस A ऑफ ऑर्डर 2 नहीं, ऑर्डर 2 इंटू 2 आना था, ऑर्डर 2 इंटू 2, सो दैट i प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू ये मैट्रिक्स दे रखी है। इस मैट्रिक्स में एलिमेंट A11 कोस अल्फ़ा, A12 माइनस साइन अल्फ़ा, A21 साइन अल्फ़ा, A22 कोस अल्फ़ा। लेफ्ट हैंड साइड पहले या लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, i प्लस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, यहाँ मैट्रिक्स i प्लस ए मैट्रिक्स ये होगी, इनको सिंपल ऐड करना है। राइट हैंड साइड i माइनस ए इंटू ये मैट्रिक्स दे रखी है, i माइनस ए को सोल्व किया, पहले i मैट्रिक्स माइनस ए इंटू कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। इनको सिंपल क्या किया, इनको सिंपल सब्ट्रैक्ट किया, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 10 अल्फ़ा, 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 तो 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 है तो माइनस से माइनस कैंसिल और 10 अल्फ़ा बाई 2 प्लस का हो गया।
0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 1 माइनस 0 1 इंटू ये मैट्रिक्स। आगे इनको सोल्व किया, सिंपल इनको आगे सोल्व करना है। इसे आगे कोस अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा, और 10 अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है 10a इज इक्वल टू कितना होता है 10a का फार्मूला होता है साइन ए डिवाइड बाई कोस ए। टेन ए का क्या फार्मूला होता है 10a इज इक्वल टू होता है साइन ए डिवाइड बाई कोस ए। तो यहाँ कितना है 10 अल्फ़ा बाई 2 है, तो 10 अल्फ़ा बाई 2 की जगह कितना हो जाए, जो 10 के आगे a है तो यहाँ साइन और कोस के आगे कितना होगा a, यहाँ 10 के आगे कितना अल्फ़ा बाई 2 है तो साइन के आगे क्या हो जाएगा अल्फ़ा बाई 2, साइन अल्फ़ा बाई 2 बाई कोस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ 10 की जगह क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू बाई कोस अल्फ़ा बाई 2, 10 की जगह साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2 हो गया। यहाँ 10 की जगह ये हो जाएगा, सभी जगह जहाँ 10 दिखाई दे रहा है वहाँ क्या लिखना है साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फ़ा बाई 2। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इनको नीचे क्या है कोस अल्फ़ा बाई 2, यहाँ कोस अल्फ़ा बाई 2, कोस अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2, तो कोस अल्फ़ा बाई 2 को कॉमन ले लेना है, नीचे कोस अल्फ़ा बाई 2 कॉमन आ गया और इनकी कोस अल्फ़ा बाई 2 की इस साइड मल्टीप्लाई होगी, चारों स्टेप में यही करना है हमें। अब ये एक फॉर्मूला बन गया कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कल भी फॉर्मूला आया था कि किसका फॉर्मूला होता है ये कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, जहाँ दोनों तरफ कोस हो, ए और बी अलग अलग हो, दोनों तरफ कोस हो और प्लस बीच में प्लस का निशान और साइन हो, तो किसका फार्मूला होता है ये कोस का फार्मूला। तो अगर कोस में बीच में प्लस है तो बीच में क्या आ जाएगा फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा, और अगर बीच में माइनस है तो फॉर्मूले में प्लस आ जाएगा। तो यहाँ कितना है प्लस का है तो कोस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, बीच में माइनस आ गया। आगे माइनस साइन अल्फ़ा साइन ए कोस बी प्लस साइन ए प्लस साइन बी कोस ए, तो ये किसका फार्मूला है साइन ए, अगर दोनों अलग अलग हैं तो किसका फार्मूला है ये साइन का फार्मूला, और निशान एक माइनस है तो किसका फार्मूला हो गया माइनस का, साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट भी ये साइन का फार्मूला है साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2। नेक्स्ट दोनों सेम है यानी कि साइन और कोस है, तो किसका फार्मूला बीच में प्लस है तो कोस का फार्मूला और बीच में माइनस आएगा, कोस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फ़ा बाई 2। अब इनको सोल्व करना है, कोस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 कितना होता है अल्फ़ा ब्रैकेट को सोल्व किया, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 कितना होता है अल्फ़ा बाई 2, यहाँ भी अल्फ़ा बाई 2, यहाँ भी अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ भी अल्फ़ा बाई 2 हो गया। अल्फ़ा बाई 2 होने पर कोस अल्फ़ा बाई 2, नीचे भी कोस अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल हो गया, साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फ़ा बाई 2 कितना हो गया, ये अभी भी हमने किया था, यानी कि 10a इज इक्वल टू कितना होता है साइन ए बटा में कोस ए, माइनस यहाँ आगे माइनस है तो माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2 और कोस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा बाई 2 और साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2, यहाँ कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा 1, ये राइट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट, ए ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 that must be invested into different types of bond. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bonds. If the trust fund must obtain an annual total interest of 1800,
ये बोल रहा है एक फंड के है, एक ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट के पास कितना फंड है 30,000 है, और वो एक इन्वेस्ट कर रही है, दो तरह इन्वेस्ट कर रही है। एक में इंटरेस्ट कितनी है 5% और दूसरी इन्वेस्ट कितनी है 7%। हमें यह पता नहीं है कि पहला जो इन्वेस्टमेंट है यानी कि 5% का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है और 7% का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है। तो हम स्टार्ट में क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे भी जो 5% इंटरेस्ट वाला है यानी कि फर्स्ट बॉन्ड है वो कितना है x ले लिया, यानी कि अगर फर्स्ट x है तो सेकंड कितना हो जाएगा, सिंपल है 30,000 माइनस x हो जाएगा, यानी कि पहला x है तो दूसरा 30,000 माइनस x, दूसरा बॉन्ड कितना हो गया, ये हो गया। और पहली इंटरेस्ट कितनी है 5% और दूसरी 7%, और इसको क्या करना है मैट्रिक्स मेथड से करना है हमें। सिंपल क्या करते हैं हमें, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कितनी है यानी कि पहला x जो हम मान के चले थे, तो दूसरा सिंपल है 30,000 माइनस x, यानी कि एलिमेंट है ये फर्स्ट रो है, एक रो के दो एलिमेंट्स हैं A11 और A12, और दूसरा एनुअल इंटरेस्ट रेट। अगर यहाँ हम A11 लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, पहली रो में लिखेंगे तो इसको दूसरों को कॉलम में लिखना पड़ेगा हमें, अगर इसको हम कॉलम में लिखते हैं तो इसको रो में लिखना पड़ेगा। एनुअल इंटरेस्ट रेट कितनी हो जाएगी 5% पहला और दूसरा 7%, और इसको जहाँ अगर हम x लिख रहे हैं तो इसकी पहले जो इंटरेस्ट है वो यही लिखनी पड़ेगी, ना कि उल्टा लिख देना है, 7-5 नहीं करना है, 5-7 ही रखना है इसको, क्योंकि यहाँ x है तो x फर्स्ट बॉन्ड है और फर्स्ट बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट 5% है। इंटरेस्ट कितना है 1800, इसको सोल्व किया, मल्टीप्लाई, इसको पहले क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, सिंपल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सिंपल एक ही तो मल्टीप्लाई है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई x के साथ 5x, और डिवाइड बाई 100 क्यों है, क्योंकि आगे परसेंटेज है और परसेंटेज को हटाने पर क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं 100 से, प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स डिवाइड बाई सॉरी इंटू 7/100, 100 वही क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाया तो डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1800। 5x इनको सोल्व किया, 100 एल्शियम आ गया, 100 एल्शियम आ गया तो 100 इस साइड चला गया, 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x इज इक्वल टू 1,80,000। यस 5x माइनस 7x को सोल्व किया, माइनस 2x इज इक्वल टू ये 2,10,000 इस साइड गया तो माइनस 30,000, 2 से 30,000 कट कर कितना हो गया 15,000, और माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ गया 15,000। सेकंड कितनी है 2,000 है, वो सिंपल उसी तरह से करना है, ये आपने खुद सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक बुक्स, एंड देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60, 40 each respectively. Find the total amount of bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. matrix algebra का प्रयोग करना है हमें। नंबर ऑफ बुक्स कितनी है 120, 96, 120, यहाँ दे रखा है इसने। 10 डजन है, इनको एक डजन में कितनी होती है 12, तो 10 में 120, 8 डजन तो 96, आगे 10 डजन तो 120। सेलिंग प्राइस पर कितना है 80, ये दे रखा है इसने 80, 60 एंड 40, यानी कि पहले अगर रो में लिखना है तो दूसरे को कॉलम में लिखना पड़ेगा। टोटल अमाउंट हमें निकालनी है तो पहले लेके चलेंगे हम, x मान लिया हमने x है तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया इसने, सिंपल मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एक्स, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एक्स, और इनको सोल्व किया ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू n, 3 इंटू के, 2 इंटू पी, n इंटू 3 एंड p इंटू के रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली है तो ये यहाँ इनकी वैल्यू है,
इनकी वैल्यू दे रखी है आगे, यानी कि फर्स्ट एक्स की वैल्यू कितनी है 2 इंटू एन, सेकेंड वाई की वैल्यू 3 इंटू के, जेड की वैल्यू एन इंटू 3, जेड की वैल्यू 2 इंटू पी, डब्ल्यू की वैल्यू एन इंटू 3 और पी की वैल्यू एन इंटू के। आगे इनके बेस पर सम सोल्व करने 21 एंड 22। द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी so that py plus wy will be defined are k is equal to 3 and p is equal to n। ये आगे देर के इनको करना है, यानी कि ऑर्डर पी वाई। तो पहले p कितना है, p ये दे रखा है इसने, p है लास्ट, यानी कि लास्ट कितना है p इंटू के, p कितना है p इंटू के। एंड ऑर्डर ऑफ y कितना है, वाई है फर्स्ट, सेकंड है तो सेकंड ये 3 इंटू के, पी और वाई दे रखा है। सो पी वाई विल बी डिफाइंड इफ के इज इक्वल टू 3, हेंस द ऑर्डर ऑफ पी वाई इज पी इंटू के। ऑर्डर ऑफ पी वाई कितना हो गया पी इंटू के। ये ऑर्डर ऑफ पी वाई पी इंटू के ही क्यों हुआ, क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने का एक फैक्ट है, P इज इक्वल टू पी इंटू के है, ये ऑर्डर है, यानी कि P इंटू के मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है P इंटू के है। और y का 3 इंटू के, इसका क्या मीन है, इसका मीन है ये फर्स्ट रो है, यानी कि रो और सेकंड कॉलम है। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, रो को, और ये कॉलम को। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, रो को और ये कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। मल्टीप्लाई करने पर कितनी रो और कितनी कॉलम आएगी, ये देखो। अगर पी वाई करते हैं, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, फर्स्ट रो, ये रो उठा लेते हैं, रो कितनी है पी वाई करेंगे तो पी, और सेकंड ये उठा लेंगे कॉलम, यानी कि पहला और लास्ट को उठा देना, ये बीच वाला छोड़ देना है, पहला और लास्ट ले लेना है। और ये क्या होता है, ये ऑर्डर होता है, इनकी मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर होता है। लास्ट कितना है के, पी इंटू के, तो पी वाई का क्या ऑर्डर आएगा पी इंटू के, यानी कि मल्टीप्लाई में किन्हीं, अब पीछे भी हम सम कर चुके हैं, जितने भी हमने सम किया मल्टीप्लाई में देख लेना, यही बेस है, मल्टीप्लाई करने का यही बेस है, यानी कि मल्टीप्लाई की, यानी कि ऑर्डर है, p का ऑर्डर ले लिया, p का ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3 है, और y का ऑर्डर हो गया 3 इंटू 2 है। तो पी वाई मल्टीप्लाई की पी वाई का ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर पहला और लास्ट, यानी कि 2 इंटू 2 ऑर्डर आएगा, दैट्स फैक्ट। तो पी वाई का ऑर्डर कितना आ गया पी के, क्योंकि पहला पी और लास्ट के है, इनको उठा लिया। इसी तरह से आगे डब्ल्यू और डब्ल्यू वाई है, तो डब्ल्यू यानी कि 1 2 3 4 फोर्थ है, फोर्थ ये अन इंटू 3 और पी डब्ल्यू वाई है, डब्ल्यू वाई कितना है 3 इंटू के। तो इनका ऑर्डर क्या आएगा, फर्स्ट अन और सेकंड फर्स्ट अन और लास्ट के, अन इंटू के। ऑर्डर कितना आएगा, अन इंटू के आएगा। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई करना, यानी कि इन दोनों इक्वल होने चाहिए, पी वाई और डब्ल्यू वाई के ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर कितने, पी इंटू के इज इक्वल टू अन इंटू के होना चाहिए। तो पी इंटू के अन इंटू के है, के से के कैंसिल, पी इज इक्वल टू अन, hence the option A is correct, p into n, k is equal to 3. Next, if n is equal to p, then the order of the matrix, इसने देखा अगर n is equal to p है, ये है, तो 7x minus 5z इज 7x minus 5z कितना होगा, क्योंकि माइनस और प्लस में मैट्रिक्स में ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं होता, ऑर्डर डजंट चेंज इन सब्ट्रैक्ट और एडिशन। मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर चेंज होगा, परंतु माइनस या प्लस करने पर ऑर्डर चेंज नहीं होता मैट्रिक्स में। ड्यूरिंग द एडिशन और सब्ट्रैक्शन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डजंट चेंज, ये इसने यही बोला है, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में
ऑर्डर चेंज नहीं होता मैट्रिक्स का, तो 7x माइनस 2 का ऑर्डर वही रहेगा, ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ z, ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ z इज इक्वल टू 2 इंटू n, यानी कि ऑर्डर ऑफ x देख लेना कितना है, ऑर्डर ऑफ x कितना है 2 इंटू n है, या ऑर्डर ऑफ z कितना है, z फर्स्ट सेकंड थर्ड, n इंटू 3, ये ऑप्शन में है नहीं तो 2 इंटू n ऑप्शन में है, तो ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। या एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट।